हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पहली बार किसी आईपीएस के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा है। आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के एडीजी पीजी सिंह के घर लगभग 15 ठिकानों पर उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की। अब तक की गई कार्रवाई में ईओडब्ल्यू द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कई अहम दस्तावेज मिले हैं और अब तक की जांच में ईओडब्ल्यू द्वारा कुल 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है। अब इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष भी जो है आमने सामने आ गए हैं, उनकी सियासत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भाजपा इस कार्रवाई को अधिकारियों को प्रताड़ित करना बता रही है। भाजपा ने अपने बयान में ये साफ कहा है कि 15 साल भाजपा सरकार के शासनकाल में जो अधिकारी रहे हैं उन्हें पिछली सरकार के नाम से केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी और उनका अधिकार दोनों ही सुरक्षित हैं, किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। जो कानूनी कार्रवाई है केवल वही हो रही है और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आईपीएस के घर एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे से अब सियासत भी उछाल मारने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के एडीजीपी जीपी सिंह के लगभग 15 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। अभी तक 15 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा जो है वो इस कार्रवाई के खिलाफ है। उनका कहना है कि उनके शासनकाल के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सभी अधिकारियों के अधिकार सुरक्षित हैं, ये कानूनी कार्रवाई है जो की जा रही है। और इस खबर पर सीधे चलेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, अब ये जो कार्रवाई हुई है, एसीबी का छापा पड़ा, तमाम दस्तावेज खंगाले गए, 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का खुलासा हो गया और अब इस पर सियासत भी हो गई है शुरू, क्या कहेंगे? जी निश्चित अविनाश जी, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन लगातार चल रही जांच की कार्रवाई और काफी चौंकाने वाले तथ्य जो सामने निकल के आए हैं एडीजी जेपी सिंह के छापे में। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, करोड़ों की संपत्ति, 75 से ज्यादा बीमा कंपनियों में पॉलिसी और इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले दस्तावेज। और इन दस्तावेजों के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई कंप्यूटर और पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में केवल फाइनेंशियल हेरफेर का नहीं, कई षड्यंत्रों की भी जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है जीपी सिंह के कंप्यूटर में। जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है वो साफ तौर पे बोला जा सकता है कि एक पिछले कार्यकाल में जब वो काफी महत्वपूर्ण पोस्ट पे थे, इस सरकार में भी और पिछली सरकार में भी, तो कई सारी सूचनाओं का आदान प्रदान, कई ब्लैकमेलिंग जैसे काम और कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके इस रेड में बरामद हुए हैं। ये रेड चली रही थी कि इस बीच भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक बयान निकल के आता है कि उनके शासनकाल के अधिकारियों में जो कार्यरत थे उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है राज्य सरकार। अधिकारी दहशत में हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं और हालांकि जो कार्रवाई हो रही है वो प्रताड़ना की दृष्टि से की जा रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति जो विभिन्न मुद्दों पे, योजनाओं पे, सरकार की गतिविधियों पे, कार्य क्रियाकलापों पे, कोरोना पे या कोई भी धान पे या अन्य कई मुद्दे पे हो रही थी, वो अब ईओडब्ल्यू के छापों को लेकर भी राजनीति अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। इसके जवाब में हालांकि मोहम्मद अकबर ने बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया। उनने साफ तौर पे कहा कि जितने भी अधिकारी छत्तीसगढ़ में हैं उनके अधिकार सुरक्षित हैं, किसी को प्रताड़ना जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक कानून अपना काम है वो सुचारू रूप से कर रहा है। जैसा कि बात की जाए कि ये जो कार्रवाई है ये कई शिकायतों के बाद की गई है अविनाश जी। खासकर कि जो जीपी सिंह थे वो खुद ईओडब्ल्यू के प्रमुख रहे हैं छत्तीसगढ़ में और इसी सरकार में रहे हैं। उस बीच में कई अधिकारी और आला अधिकारियों के बीच में ब्लैकमेलिंग का मामला निकल कर आया और उन्हीं अधिकारियों ने की शिकायत पर ये रेड की कार्रवाई की गई। लेकिन इसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वरूप देना ये भाजपा ने शुरू कर दिया है और उसके जवाब में संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी अपना बयान दिया है कि धरमलाल कौशिक एक वरिष्ठ और समझबूझ वाले व्यक्तित्व के विधायक हैं और नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन छापे की कार्रवाई में भ्रष्ट अधिकारियों के पक्ष में इस तरह का बयान देना यह कदाचित उचित नहीं है।
कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्ण भावना को दिखाता है किसी भी कार्रवाई को लेकर। उनका ये कहना था कि जब शिकायत हुई है और कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो जारी है, उसकी कोई विवेचना या किसी तरह के तथ्य अभी सामने नहीं आए, जी अभी लगातार जांच जारी है, और इस बीच में भाजपा का इस तरह से बयान होना काफी खेदजनक है। जी कुल मिलाकर बोला जाएगा अविनाश जी, जी तो राजनीति जहां अलग अलग मुद्दों पर होती थी, अब ये छापे और रेड की कार्रवाइयों पे भी हो रही है। जी निश्चित तौर पे अगर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कोई कार्रवाई की है और वो संस्थान कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीनस्थ आता है, लेकिन अगर किन्हीं शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, तो हर एक्शन को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना कहीं उचित समझ में नहीं आता। ये यानी तो कुल जांच का विषय है। ये हालांकि बिल्कुल बोला जा सकता है कि पिछली सरकार में जीपी सिंह काफी जो पावरफुल आला अधिकारी थे, मंत्री थे, आईएएस अफसर थे, उनके निश्चित तौर पे करीबी माने जाते रहे हैं। लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी वो कई प्रमुख पदों पे रहे हैं, जैसा कि ईओडब्ल्यू के प्रमुख पद पर। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार जैसी कोई बात आती है और कुछ शिकायतें होती हैं, तो विभाग द्वारा उसका तफसील से जांच की जाती है, जैसा कि जीपी सिंह के मामले में हुआ। उसमें कई ईओडब्ल्यू और एसीबी के अधिकारी कभी सब्जी वाला बनकर, कभी बूट पॉलिश वाला बनकर, अलग अलग भेष से कई महीनों से निगरानी रखे हुए थे उनके अलग अलग ठिकानों पे, और कई पुख्ता सबूत होने के बाद ये कार्रवाइयां की गई। जी लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब अधिकारियों के फेवर में राजनेता बोलना शुरू कर दी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नितिन चौबे जी कि भाजपा अभी विपक्ष में है, विरोधी दल है, तो विरोधी हैं तो विरोध करना है, तो हर बात का विरोध हो रहा है। लगातार हम कई महीनों से देख रहे हैं कि सरकार के हर कदम का इसी तरह से पुरजोर विरोध किया जाता है। जुमलेबाजी, बयानबाजी और जुबानी जंग जो है बिल्कुल आम हो गई है छत्तीसगढ़ की सियासत में, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आजकल के राजनीतिक परिदृश्य में जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके गलत इस्तेमाल का आरोप, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से नजर आता है या लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता अविनाश जी कि अगर इसके राजनीतिक जो सहारा लेकर या सरपरस्ती लेकर अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहे या कोई षड्यंत्र को अंजाम देते रहे और केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के डर से एजेंसियां शांत बैठी रहें, ये एक स्वच्छ प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे यह होना चाहिए कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायतें मिल रही हैं, और खास करके अगर हम जीपी सिंह की बात करें, ये नाम ऐसा नहीं है कि केवल रेड के बाद सुर्खियों में आया है। वो कई जिलों के एसपी रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी एसपी रहे हैं और रायपुर और बिलासपुर रेंज के आईजी भी रहे हैं। उस बीच भी गैलेंट्री अवार्ड से लेकर नक्सलियों के फर्जी आत्मसमर्पण को लेकर उनके नाम कई बार मीडिया में उछले हैं। राहुल शर्मा एसपी की सुसाइडल मॉड ड्यूटी के दौरान अपने आप को गोली मारने लेने में भी उनका नाम काफी कुछ उछला था, क्योंकि वो उस समय तत्कालीन आईजी थे। तो वो सुर्खियों में हमेशा बने रहे हैं। इस बार ईओडब्ल्यू और इकोनॉमिक अफेंस ब्यूरो और एसीबी को कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत मिले हैं, उसके बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, और कार्रवाइयों के बाद रिजल्ट भी 2 दिन और तीसरे दिन की लगातार चल रही कार्रवाइयों के बीच में दिख रहा है कि करोड़ों की संपत्ति का जिस तरह से इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों में किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और उसमें ये इशारा भी मिल रहा है कि इनके ट्रांजैक्शंस को देखकर ईडी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, और इनकम टैक्स भी संपत्ति का ब्यौरा मिलने के बाद एक्टिव हो गया। तो ये एक निष्पक्ष कार्रवाई या एक तरह की शिकायत पर हुई कार्रवाई बोला जा सकता है, लेकिन इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखना कहीं ना कहीं उचित नजर नहीं है। चलिए, अब सियासत है तो सियासत होना भी होगी ही आने वाले समय में, और देखते हैं क्या कुछ सियासी हलचलें दिखाई देती छत्तीसगढ़ में। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई ने कुल मिलाकर जो है अधिकारी वर्ग में और सियासी खेमे में भी हलचल तो बढ़ा ही दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।